मरुदगण पूषा बृहस्पति और यह अग्नि मुझे प्रजा और धन से सींचें और मेरी आयु की वृद्धि करें। आदित्य अग्नि और इंद्र मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। अग्नि की ज्वालाएं प्राण ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा और धन से सींचें और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। गंधर्व एवं अप्सराएं देवता और भग मुझे प्रजा और धन से सींचें और दीर्घायु प्रदान करें। पृथ्वी भूलोक और अंतरिक्ष मुझे प्रजा और धन से सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। दिशा प्रदिशाएं और ऊपर नीचे के प्रदेश मुझे प्रजा और धन से सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। कृषि से उत्पन्न धान्य औषधियाँ और सोम मुझे प्रजा और धन से संपन्न करें तथा दीर्घायु दें। नदी सिंध नद और समुद्र मुझे प्रजा और धन से संपन्न करें, वे मुझे दीर्घायु प्रदान करें। जल और कृष्ण औषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और धन से युक्त करें, वे हमें दीर्घायु प्रदान करें। परमेश्वर, हम तेरे मित्र भाव में दुखी और विनष्ट ना हों। उस एक प्रभु को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। वह सब लोकों का एकमात्र स्वामी है। जो उस ब्रह्मा को नहीं जानता वह वेद से क्या करेगा। मिलकर चलो और मिलकर बोलो। शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकार में जीवन वाले हों। नरों मर्दों ना सत्य का ही प्रतिपादन किया है और वैसा ही आचरण किया है। वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता। सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य सहल है। सत्य के मार्ग को दुष्कर्मी पार नहीं कर पाते। हम कल्याण मार्ग के पथिक हो। दानी अमर पद प्राप्त करते हैं। हम देवों विद्वानों की मैत्री करें। हमारे हृदय एक से एक हों। इस ग्राम में सब निरोग और हष्ट-पुष्ट हों। देव पद के अभिलाषी सरस्वती का आह्वान करते हैं। बिना स्वयं परिश्रम किए देवों की मैत्री नहीं मिलती। मात्र भूमि की सेवा कर देवताओं के नियम को तोड़कर कोई 100 वर्ष तक नहीं जी सकता। धर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। हम स्वराज्य के लिए सदा यत्न करें। मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हे प्रभु, हम लोगों में सुख और कल्याण में उत्तम संकल्प, ज्ञान और कर्म को धारण कराओ। हे एक विचार और एक प्रकार के ज्ञान से युक्त मित्रजनों, उठो जागो। देवता यज्ञकर्ता पुरुषार्थी तथा भक्तों चाहते हैं, आलसी से प्रेम नहीं करते। प्रभु, हमारी संतान का कल्याण करो। किसी के धन पर ना ललचाओ। हम कानों से सदा भद्र मंगलकारी वचन ही सुने। वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओं में ओतप्रोत हैं। हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। हम अपने देश में सावधान होकर पुरोहित अगुआएं बने। उस परमात्मा में ही संपूर्ण लोक स्थित है। हमारी कामनाएं सच्ची हों। मैं झूठ से बचकर सत्य को धारण करता हूँ। यश और ऐश्वर्य मुझ में हो। अच्छे शस्य से युक्त खेती कर। उस ब्रह्मा प्रभु को जानकर ही मनुष्य मृत्युओं को लांघ जाता है। जागना ऐश्वर्यप्रद है। सोना दरिद्रता का मूल है। मनुष्य इस संसार में कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। सत्य के मार्ग पर चलो। हम 100 वर्षों तक दीनता रहित होकर जिएं। हम 100 वर्षों तक देखते रहें। मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। प्रभु ने झूठ में अश्रद्धाओं को और सत्य में श्रद्धाओं को रखा है। अथर्ववेद। हे प्रभु, हम तेरे भक्त हों। वे
वे ईश्वर एक और सचमुच एक ही है। एक परमेश्वर ही पूजा के योग्य और प्रजाओं में सत्युत्य है। वह ईश्वर हमें पाप से मुक्त करें। उस आत्मा को ही जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। जो उस ब्रह्मा को जान लेते हैं वे मोक्ष पद पाते हैं। हम वेदोपदेश से युक्त हों। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई मेरे नष्ट कर दिया है। हे परमात्मा, मुझे ब्रह्मज्ञानी विद्वानों में प्यारा बनाओ। प्राणियों की ओर से बेपरवाह मत बनो। यज्ञहीन का तेज नष्ट हो जाता है। सभी दिशाएं हमारे लिए हितकारिणी होवें। हम विद्वान पुरुषों की शुभमति में रहें। हम समस्त जीवों में तेजस्वी होवें। अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ें। यज्ञ ही संपूर्ण ब्रह्मांड का बांधने वाला नाभिस्थान है। पुरुष, तेरे लिए ऊपर उठना है, ना कि नीचे गिरना। हमसे कोई भी द्वेष करने वाला ना हो। समान गति, समान कर्म, समान ज्ञान और समान नियम वाले बनकर परस्पर कल्याणकारी वाणी से बोलो। मुझे पाप और मौत ना व्यापे। मनुष्य दुग्धादि पदार्थों से बढ़ें और राज्य से बढ़ें। हम शरीर से निरोग हों और उत्तम वीर बने। उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मचारी रूपी तपोबल से विद्वान लोगों ने मृत्यु को जीता है। मेरे दाहिने हाथ में कर्म पुरुषार्थ है और सफलता बाएं हाथ में रखी हुई है। मैं मीठी वाणी बोलूं। भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमि का पुत्र हूँ। हम लोग ऋण रहित होकर परलोक के सभी मार्गों पर चलें। मैं वाणी से माधुर्ययुक्त ही बोलता हूँ। हम सूर्य को बहुत काल तक देखते रहें। हे मनुष्य, तू बुढ़ापे से पहले मत मर। सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत पद हमें प्राप्त हो। हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी हो। ब्रह्मचर्य रूप तप के द्वारा राजा राष्ट्र का संरक्षण करता है। मुझे कल्याणी प्राप्ति हो और किसी प्रकार का भय न हो। मेरे लिए अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो। उपनिषदों की सूक्तियाँ। इस जीवन में यदि परब्रह्म को जान लिया तब तो कुशल है, नहीं तो महान विनाश है। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में परब्रह्म को समझकर इस लोक के प्रयाण करके अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य बुरे आचरणों को त्याग नहीं कर दिया है, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है तथा जिसने मन बुद्धि बस में नहीं कर लिया है, उसको प्रज्ञान सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब इसके हृदय स्थिर सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरण धर्म मानव अमर हो जाता है और यही ब्रह्मा का अनुभव करता है। कार्य कारण रूप परात्पर ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाने पर हृदय की अविद्यारूप ग्रंथि टूट जाती है। समस्त संशय संदेह कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की सूक्तियाँ। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सबका आश्रय सत्य है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। मन को विषादग्रस्त नहीं बनाना चाहिए। विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप बालक को काट खाता है, वैसे ही विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पुरुष निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब काम बिगड़ जाते हैं और वह बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। महाभारत की सूक्तियाँ। जिनके विद्या, कुल और कर्म ये तीनों शुद्ध हों, उन साधु पुरुषों की सेवा में रहें। उनके साथ बैठना उठना, शास्त्रों के
स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ हैं। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन से, स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा एक आसन पर बैठने से धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते। धर्म ही आहत होने पर मनुष्य को मारता है और वही रक्षित होने पर रक्षा करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता, इस भय से कि कहीं मारा हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले। धर्म के द्वारा ऋषिगण इस भाव सागर से पार हो गए। संपूर्ण लोग धर्म के आधार पर ही टिके हुए हैं। धर्म से ही देवता बड़े हैं और धन भी धर्म के ही आश्रित है। जय श्री राम दोस्तों, इस ब्लॉग को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट डे करेंगे वीडियो।